मौजूदा केंद्र की सरकार है उनके हाथ पांव फूल रहा है कि अब क्या होगा। ये आया हुआ सरकार हाथ से छिटकते हुए दिख रहे हैं, लेकिन हमको नहीं लगता है कि वसुंधरा राजे बिना मुख्यमंत्री के नीचे किसी बात पर भाजपा से ये संभावना है। वसुंधरा राजे के साथ वहाँ का पूरा विधायक है और वे विधायक चाहते हैं कि वसुंधरा राजे वहाँ का मुख्यमंत्री बने। वसुंधरा राजे के आज उनके दरवाजे पर 80 विधायक वहाँ पर हाजिरी लगा रहे हैं और यह देख करके मोदी और अमित शाह का चेहरे की चमक फीकी पड़ गई। अब राजनाथ सिंह को वहाँ पर भेजा गया है पर्यवेक्षक बना करके। वसुंधरा राजे किसी की बात सुनने को तैयार नहीं है। अडवाणी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए आरएसएस कमर कसे हुए था और इधर से अडानी और अंबानी दोनों मिल करके मोदी जी को प्रोजेक्ट कर रहे थे। राजस्थान मतलब वसुंधरा राजे या अशोक गहलोत और सचिन पायलट। लेकिन मोदी और अमित शाह की तो आदत रही है कि दूसरे के घर में जा करके और अपना भागरा डांस करना, और वही हाल वहाँ पर वे लोग किए। वसुंधरा राजे को छोड़ करके और ये लोग सोचे थे कि वहाँ पर नए हम अपना टीम और अपने स्तर का टीम बनाएंगे, लेकिन वसुंधरा राजे वहाँ पर इन लोगों का चलने नहीं दे रही है। अडवाणी का ही दिन था कि दो प्रधानमंत्री भाजपा को मिला, नहीं तो 70 साल तक भारत तो कभी भाजपा को पूछा भी नहीं था और नहीं देखना भी चाहता था। अडवाणी जी का किस्मत ऐसा है कि आज ये मोदी और अमित शाह उनको फूफा बना करके कुप भवन में भेज दिए हैं। पूरा देश जान रहा है कि मोदी जी अडानी का चौकीदार हैं। पीएम कोई है तो अडानी है। जैसे ही अडानी के नाम पर कोई कुछ भी बात बोलता है, चाहे कितने बड़े नेता हो, उनको तुरंत जेल भेज दिया जाता है या संसदीय उनका सदस्यता छीन लिया जाता है। राहुल गांधी ओबीसी का बात लेकर के आए और सदन में बात उठाए तो ये तुरंत नारी वंदना पर चले गए। इतने भी चुनाव हुआ है और उसमें यदि ये लोग खेल नहीं कराए रहते तो इसका परिणाम अलग होता, क्योंकि पूरे देश की मीडिया से लेकर के जितने भी बुद्धिजीवी पत्रकार थे वे सब लोग भाजपा को हार दिखा रहे थे। ये कि जहाँ जहाँ पर ईवीएम से चुनाव होगा और उसका टाइमिंग यदि ज़्यादा ले लिया जाता है, 8 से 10 दिन 15 दिन का टाइमिंग जहाँ ले लिया जाएगा वहाँ पर पेगासस अपना काम करना शुरू कर देता है। तेलंगाना में तीसरा दिन ही चुनाव का रिजल्ट हो गया, यहाँ वहाँ पर कोई खेल नहीं हुआ, वहाँ पर कांग्रेस पूर्ण बहुमत के साथ आ गई। लेकिन छत्तीसगढ़ में जो चुनाव हुआ 15-20 दिन के बाद जाकर के उसका गिनती होता है। मध्य प्रदेश का वही हाल होता है और राजस्थान का भी वही हाल होता है और वहाँ पर आपका परिणाम आपके सामने। मोदी सरकार जहाँ पर भी टाइमिंग ले लेता है ईवीएम का चुनाव करा करके, वहाँ पर गेम सीधा पलट जाता है, चाहे कितना हो आपके पक्ष में वोट मिलता नहीं। बार बार मोदी जी जो दौड़ करके जा रहे हैं वहाँ से कौन सा ऐसा टेक्नोलॉजी लेकर के आ रहे हैं वे तो वही बतलाएंगे। अभी देखे होंगे बीच में कि जितने भी विपक्ष के नेता हैं उन लोगों पर उनका जो मोबाइल है उसको हैक किया जा रहा था और एप्पल वाले अपना संदेश भेजा कि ये राज्य स्तरीय हैकिंग किया जा रहा है। ये लोकसभा की चुनाव जो है, एक तरफ भारत की जनता होगी और एक तरफ मोदी अमित शाह, और मोदी अमित शाह का दो मित्र जो है अडानी और अंबानी खड़े होंगे। आज के दिन में ये लोग इतने ताकतवर हो गए हैं, देश की सारे संपत्ति दो आदमियों के हाथ में दे करके, कि आज यदि विपक्ष के पास में देख लीजिए तो उसका स्थिति, आर्थिक स्थिति जितना दयनीय हुआ है, उनका सारे आय के स्रोत है उनकी पाइपलाइनों को काट दिया गया है और उसके बाद जो बच जाता है उसे ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई के मार्फत उन लोगों पर शिकंजा कस दिया जाता है क्या। लेकिन जनता आज भी इनके खिलाफ है, क्योंकि उनको जो वोट मिलता है, मोदी जी को आप 2014 से अभी तक का देख लीजिए कि 37% उनको वोट मिलता है, लेकिन 63% उनके खिलाफ ही वोट जाता है। वह 63% लोग एक यूनाइट होकर के इंडिया अलायंस के नाम से जो संगठन खड़ा किए हैं। आज फिर एक नए अंदाज के साथ, एक नए विचारों के साथ हमारे विभाग वक्ता रविरंजन सिंह जी हमसे रूबरू हो रहे हैं एक नए विचारों के साथ। रविरंजन जी, एक बहुत अहम सवाल, जहां 5 राज्यों के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं राज्यों में अपनी जगह मिली है, वहीं राजस्थान में आखिर क्यों वसुंधरा राजे को दरकिनार किया जा रहा है? क्यों नहीं उन्हें मुख्यमंत्री की रेस में आगे देखा जा रहा है? कौन बोल दिया है आपसे कि वसुंधरा राजे को दरकिनार किया जा रहा है? बात तो ऐसा, भारतीय जनता पार्टी उसको अभी तक स्वीकार नहीं की है। वसुंधरा राजे कल तक 20 विधायकों को लेकर के घूम रही थी, आज उनके दरवाजे पर 80 विधायक वहां पर हाजिरी लगा रहे हैं और यह देख करके मोदी और अमित शाह का चेहरे की चमक फीकी पड़ गई, ये आप जान लीजिए। और अब राजनाथ सिंह को वहां पर भेजा गया है
पर्यवेक्षक बना करके और वे जा करके समझौता करने के लिए, और अब मोदी और अमित शाह को ये लगने लगा है कि बिना राजनाथ सिंह को गए हुए वह वसुंधरा राजे किसी की बात सुनने को तैयार नहीं है, क्योंकि उनको मालूम है कि जिस समय 2014 में अडवाणी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए आरएसएस कमर कसे हुए था और इधर से अडानी और अंबानी दोनों मिल करके मोदी जी को प्रोजेक्ट कर रहे थे। एक राजघराने की नेत्री, एक कदावर नेता जिनको इतना पुराना अनुभव है राजनीति का, और इतनी प्रचंड बहुमत की जीत के बावजूद भी सरकार दरकिनार कर रही है, आखिर वजह क्या है? एक बात जान लीजिए कि राजस्थान मतलब वसुंधरा राजे या अशोक गहलोत और सचिन पायलट। बिल्कुल, अगर बिल्कुल कांग्रेस सत्ता में आता है तो इसका पूरा श्रेय जाता है गहलोत और सचिन पायलट का, और आज यदि वहाँ पर भाजपा यदि आया है तो वहाँ पर वसुंधरा राजे का ही देन है। लेकिन मोदी और अमित शाह की तो आदत रही है कि दूसरे के घर में जा करके और अपना भागरा डांस करना, और वही हाल वहाँ पर वे लोग किए कि हम यहाँ पर वसुंधरा राजे को छोड़ करके, और ये लोग सोचे थे कि वहाँ पर नए हम अपना टीम और अपने स्तर का टीम बनाएंगे, लेकिन वसुंधरा राजे वहाँ पर इन लोगों का चलने नहीं दे रही है, और इससे इन लोगों की इतनी घबराहट हुई है, और इसलिए राजनाथ सिंह को वहाँ भेजा गया है कि ताकि जा करके, क्योंकि वो जान रहे हैं कि राजनाथ सिंह ही वो ऐसा खिलाड़ी हैं जो वसुंधरा राजे को समझा सकते हुए अडवाणी की टीम के रहने वाले व्यक्ति थे। और वसुंधरा राजे उस समय आपका ये छत्तीसगढ़ का जो अभी उनको स्पीकर बनाया गया है वे, और जितने भी तमाम पुराने नेता हैं जोशी से लेकर के और भी जो नेता थे उन लोग सब अडवाणी जी को चाहते थे कि 2014 में वह चुनाव लड़े प्रधानमंत्री के लिए, क्योंकि अडवाणी का ही देन था कि दो प्रधानमंत्री भाजपा को मिला, नहीं तो 70 साल तक भारत तो कभी भाजपा को पूछा भी नहीं था और नहीं देखना भी चाहता था। लेकिन अडवाणी जी का किस्मत ऐसा है कि आज ये मोदी और अमित शाह उनको फूफा बना करके कुंभ भवन में भेज दिए हैं। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य माने जाने वाले अमित शाह जी को आज क्या जरूरत आन पड़ी कि राजनाथ सिंह से ही वसुंधरा राजे का बात हो सकता है? देखिए, अमित शाह जी अब मोदी जी अपने को चाहे जो बना ले, लेकिन पूरा देश जान रहा है कि मोदी जी अडानी का चौकीदार हैं, और आज का देश का यदि पीएम कोई है तो अडानी है। जैसे ही अडानी के नाम पर कोई कुछ भी बात बोलता है, चाहे कितने बड़े नेता हो, उनको तुरंत जेल भेज दिया जाता है या संसदीय उनका सदस्यता छीन लिया जाता है। उसका उदाहरण आप देख लीजिए कि आपके दो सांसद का सदस्यता छीन लिया गया, राहुल गांधी का सदस्यता छीन लिया गया, और ये आपका अभी देखे होंगे कि महुआ मोइत्रा जो टीएमसी से आती है उनका भी कल जो परसों जो लोकसभा में और कितना बेहाई तरीके से वहाँ पर जो जजमेंट दिया गया कि किसी आदमी को यदि आप फांसी पर लटका रहे हैं, किसी महिला को फांसी पर लटका रहे हैं और उसका बात भी नहीं सुना जा रहा है, और इसके लिए वो बाहर निकल करके, सदन से बाहर निकल करके वो अपने बात को जिस ढंग से रखी है कि मेरा चीरहरण यहाँ पर, जैसे महाभारत काल में आपका द्रोणाचार्य, धृतराष्ट्र और भीष्म पितामह के सामने चीरहरण किया गया था, उसी ढंग से मेरा चीरहरण लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, एक अहम सवाल हम दर्शकों की तरफ से, सीजीआई भी वहाँ पर बिल्कुल देख रहे होंगे, रवि रंजन जी, हम अपने दर्शकों की तरफ से एक अहम सवाल पर आपसे बात करेंगे कि जब मणिपुर जल रहा था, जब मणिपुर में महिलाओं को चीरहरण किया जा रहा था, उस वक्त नारी वंदना बिल चरम पर थी, क्यों नहीं ऐसी जरूरत आन पड़ी कि राजनाथ सिंह को मणिपुर भेजा जाए और वहाँ का ज्वलंत मुद्दा को शांत कराया जाए? देखिए, मोदी जी अमित शाह का सिर्फ ये कुचक्र रहता है कि हमेशा ये लोग देखते हैं कि जब वो उस समय राहुल गांधी ओबीसी का बात लेकर के आए और सदन में बात उठाए तो ये तुरंत नारी वंदना पर चले गए और सोचे कि हमको 50% वोट हमारे साथ हो जाएगा। लेकिन आज ये देखे होंगे जितने भी चुनाव हुआ है और उसमें यदि ये लोग खेल नहीं कराए रहते तो इसका परिणाम अलग होता, क्योंकि पूरे देश की मीडिया से लेकर के जितने भी बुद्धिजीवी पत्रकार थे वे सब लोग भाजपा को हार दिखा रहे थे। लेकिन खेल कहाँ हो गया? खेल ये जान लीजिए कि जहाँ जहाँ पर ईवीएम से चुनाव होगा और उसका टाइमिंग यदि ज़्यादा ले लिया जाता है, 8 से 10 दिन 15 दिन का टाइमिंग जहाँ ले लिया जाएगा वहाँ पर पेगासस अपना काम करना शुरू कर देता है। अब देखे होंगे कि तेलंगाना में तीसरा दिन ही चुनाव का रिजल्ट हो गया, यहाँ वहाँ पर कोई खेल नहीं हुआ, वहाँ पर कांग्रेस पूर्ण बहुमत के साथ आ गई। लेकिन छत्तीसगढ़ में जो चुनाव हुआ
15-20 दिन के बाद जाकर के उसका गिनती होता है। मध्य प्रदेश का वही हाल होता है और राजस्थान का भी वही हाल होता है। और वहाँ पर आपका परिणाम आपके सामने में, एक व्यक्ति को हम अभी दिल्ली में देख रहे थे जो पूरा दिखा दिया कि अभी तक जितने भी चुनाव हुआ है और जहाँ पर भी ये मोदी सरकार जहाँ पर भी टाइमिंग ले लेता है ईवीएम का चुनाव करा करके, वहाँ पर गेम सीधा पलट जाता है, चाहे कितना हो आपके पक्ष में वोट मिलता हो। लेकिन ये क्या पता नहीं, मोदी जी और अमित शाह जो विदेश जब बार बार मोदी जी जो दौड़ करके जा रहे हैं, वहाँ से कौन सा ऐसा टेक्नोलॉजी लेकर के आ रहे हैं, वे तो वही बतलाएंगे। अभी देखे होंगे बीच में कि जितने भी विपक्ष के नेता हैं उन लोगों पर उनका जो मोबाइल है उसको हैक किया जा रहा था और वो एप्पल वाले अपना संदेश भेजा कि ये राज्य स्तरीय हैकिंग किया जा रहा है। ये राज्य स्तरीय हैकिंग एक विस्तृत जानकारी आप देंगे, कहीं ना कहीं केंद्र की उसमें मिली भगत है। बिल्कुल, एक विस्तृत जानकारी आपसे जानना चाहेंगे हमारे दर्शकों की तरफ से कि 2024 भारतीय जनता पार्टी वर्सेस ईवीएम रहेगा या जननायक वर्सेस जनता का प्यार रहेगा? कैसे देखेंगे 2024 के लोकसभा चुनाव को? देखिए, लोकसभा की चुनाव जो है, एक तरफ भारत की जनता होगी और एक तरफ मोदी अमित शाह, और मोदी अमित शाह का दो मित्र जो है अडानी और अंबानी खड़े होंगे। हमारे और जननायक जनता श्री को राहुल ये गांधी चार- जी को किस रूप में और जनता स्वीकारेगी? कुछ चुनना होगा उसमें कि इसमें हम किसको बनाना है। यदि वह चाहते हैं कि फिर से इन्हीं लोगों को लाया जाए और अपने बच्चे के भविष्य को फिर असुरक्षित कर दिया जाए, तो फिर हो सकता है कि आपका मोदी जी ही आएंगे। क्योंकि आज के दिन में ये लोग इतने ताकतवर हो गए हैं, देश की संपत्तियां लूट करके, देश की सारे संपत्ति दो आदमियों के हाथ में दे करके, कि आज यदि विपक्ष के पास में देख लीजिए तो उसका स्थिति, आर्थिक स्थिति जितना दयनीय हुआ है, उनका सारे आय के स्रोत है उनकी पाइपलाइनों को काट दिया गया है और उसके बाद जो बच जाता है उसे ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई के मार्फत उन लोगों पर शिकंजा कस दिया जाता है। इसलिए आज के दिन में विपक्ष में वे जान नहीं रह गया है, लेकिन जनता आज भी इनके खिलाफ है। क्योंकि उनको जो वोट मिलता है, मोदी जी को आप 2014 से अभी तक का देख लीजिए कि 37% उनको वोट मिलता है, लेकिन 63% उनके खिलाफ ही वोट जाता है। वह 63% लोग एक यूनाइट होकर के इंडिया अलायंस के नाम से जो संगठन खड़ा किए हैं। एक अंतिम और गंभीर सवाल आपके पास काम करेगा कि अगर वसुंधरा राजे को भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री नहीं बनाता है तो क्या वो अन्य घटक दलों का साथ लेंगी? एकदम बिल्कुल लेगा। और इंडिया अलायंस बोल चुका है कि आप सरकार बनाइए, हम आपके साथ खड़े हैं। और आप देखे होंगे कि आज भी उनके यहाँ 80 विधायकों की लाइन लगी हुई है। और यही सब देख करके जो आज की मौजूदा केंद्र की सरकार है, उनके हाथ पांव फूल रहा है कि अब क्या होगा। ये आया हुआ सरकार हाथ से छिटकते हुए दिख रहे हैं और इसलिए ये अपने वहाँ पर पर्यवेक्षक भेज रहे हैं। आरएसएस को लगाया गया है ये सारे। लेकिन हमको नहीं लगता है कि वसुंधरा राजे बिना मुख्यमंत्री के नीचे किसी बात पर भाजपा से ये संभावनाएं कब तक बटोरी जा सकती है? देखिए, ये गेम चलेगा। अभी तक ये लोग कोई डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं। आज शायद राजनाथ सिंह जी पहुंचे हुए हैं वहाँ पर राजस्थान में, और देखिए वहाँ शाम तक ले आपको ये डिसीजन आ जाएगा और जो भी होगा वो आपके समक्ष रहेगा, जनता के समक्ष रहेगा। लेकिन वसुंधरा राजे के साथ वहाँ का पूरा विधायक है और वे विधायक चाहते हैं कि वसुंधरा राजे वहाँ का मुख्यमंत्री बने। ये जो आपका तिकरी है, ये तिकरी का चलने वाला वहाँ नहीं है। कहीं ना कहीं बिल्कुल एक कदावर नेता को इस तरह से नज़रअंदाज करना राजस्थान के जनताओं का अपमान होगा। और कांग्रेस घटक दल या अन्य घटक दल अगर ये समर्थन उनको देती है, निश्चित तौर पर एक सराहनीय और विश्वसनीय प्रयास होगा। इसी के साथ हम अपने दर्शकों को जय हिंद, जय भारत।